हाउ टू स्टडी विथ फुल कंसंट्रेशन। ये वीडियो खास स्टूडेंट्स के लिए बना है। वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो कोई भी स्टडी फुल कंसंट्रेशन के साथ कैसे करें। दोस्तों सबसे पहले ये समझो कि काम को कैसे किया जाता है। काम दो तरीके से किए जाते हैं। पहला होता है डीप वर्क और दूसरा होता है शैलो वर्क। अभी मैं इन दोनों चीज़ों के बारे में समझाता हूँ कि डीप वर्क क्या होता है और शैलो वर्क क्या होता है। तो एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक स्टूडेंट है जो कि 8 घंटे स्टडी करता है और उतने मार्क नहीं ला पाता जितने उसे चाहिए होते हैं। और दूसरी तरफ दूसरा स्टूडेंट है जो कि सिर्फ 2 घंटे स्टडी करता है और पहले वाले स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क ले आता है। तो ये कैसे होता है? ये होता है एक अच्छा एग्जाम्पल समझने का कि डीप वर्क क्या होता है और शैलो वर्क क्या होता है। जो 2 घंटे स्टडी करने वाला बच्चा है वो डीप वर्क कर रहा है, डीप स्टडी कर रहा है। और जो 8 घंटे स्टडी करने वाला बच्चा है वो शैलो वर्क कर रहा है, शैलो स्टडी कर रहा है। तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि हमें डीप वर्क करना है, ना कि शैलो वर्क। डीप वर्क करने वाला कम मेहनत में ज़्यादा अचीव कर पाता है, जबकि शैलो वर्क करने वाला बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी कम अचीव कर पाता है। तो डीप वर्क क्या होता है, ये किस तरीके से किया जाता है? देखो, डीप वर्क में सबसे पहले आता है सिंगल टास्किंग। सिंगल टास्किंग करनी होती है। दूसरा आता है जीरो डिस्ट्रक्शन। तीसरा है इंटेंस फोकस और चौथा है एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। सिंगल टास्किंग करनी होगी, जीरो डिस्ट्रक्शन के साथ कोई भी काम करना होगा, इंटेंस फोकस के साथ काम करना होगा और एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। ये चीजें ध्यान में रखनी होगी। तो एक एक करके हम इन सारी चीजों को समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, डीप वर्क करना इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि आज के टाइम में डीप वर्क बहुत ही ज़्यादा रेयर हो गया है। डीप वर्क आज के टाइम में कोई करता नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल हमारे पास मोबाइल है, टेलीविज़न है, डिस्ट्रक्शन के बहुत ज़्यादा हमारे पास गैजेट्स हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। इसलिए डीप वर्क इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो जितना ज़्यादा हम डीप वर्क पर फोकस करेंगे उतना ही ज़्यादा हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। शैलो वर्क में हम बार बार डिस्ट्रक्शन से घिरे रहते हैं और बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आते रहती है। इसलिए डीप वर्क में ज़्यादा फायदा है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं सिंगल टास्किंग क्या होता है। सिंगल टास्किंग होती है किसी भी काम को एक वक्त में एक ही काम करना। दोस्तों सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो हमारे दिमाग में डाला गया है कि मल्टीटास्किंग जैसी भी कोई चीज़ होती है वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल फेक है। ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। एक मिथ है कि मल्टीटास्किंग भी होता है। अब समझते हैं कि अगर हम साथ चलते चलते हम चलते चलते अगर मोबाइल पे बात कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, पर ये बात बिल्कुल गलत है। अगर हमें देखा जाए तो एक बहुत बहुत छोटे रेशो में होता है जिससे हम कैप्चर नहीं कर पाते कि हम एक समय में केवल एक ही काम कर पाते हैं। साइंस ने अभी अभी ये बात प्रूव की है। और इसके पहले अगर आपने कोई शास्त्र या फिर ग्रंथ पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि धर्म में ये बात पहले ही कही जा चुकी है कि मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हम एक समय में केवल एक ही काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देने की बात यही है कि सिंगल टास्किंग करिए, मल्टीटास्किंग मत करिए। एक काम में केवल एक ही काम करिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़िए। आपको अपना मोबाइल उठा के नोटिफिकेशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है और उस पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर पढ़ाई करते हैं तो केवल पढ़ाई करिए। दूसरा होता है ज़ीरो डिस्ट्रक्शन। आपको डिस्ट्रक्शन से बचना है। आज के टाइम में डिस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा सोर्स है नोटिफिकेशन। अगर आपने कोई पोस्ट करी है तो जाहिर सी बात है उस पर लाइक्स और कमेंट आएंगे, तो वो एक नोटिफिकेशन भेजता है ताकि हमारा जो ध्यान है वो पढ़ाई से भटक सके और कोई भी काम हम छोड़कर सीधे आ सके उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर। ये एक बहुत अच्छा डिस्ट्रक्शन का सोर्स बना दिया आजकल की दुनिया में। तो हमें सबसे पहले इसे छोड़ना होगा। हमें ज़ीरो डिस्ट्रक्शन के साथ कोई भी काम करना होगा। तो इसलिए अगर आप भी अगर पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देना चाहिए, टीवी अपनी बंद कर देना चाहिए और जितने भी डिस्ट्रैक्शन के सोर्स जो भी आजकल आपके आसपास अवेलेबल है, मोबाइल, टीवी, इन सबको ऑफ कर देना चाहिए और फिर पढ़ाई करने बैठना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड भी है, पर आपको ये करनी चाहिए। ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल तो होता ही है पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। अगर आपको सक्सेस अचीव करनी है, अगर अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फोकस करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे ग्रेड्स लाने हैं, अच्छा काम करना है, तो आपको सबसे पहले इन डिस्ट्रक्शन से बचना होगा। मैंने खुद करके देखा है। आपको सबसे पहले आपके जो गैजेट्स हैं वो बंद कर देने हैं और उसी के बाद अपनी पढ़ाई करनी बैठनी है और केवल एक ही चीज़ पर फोकस करते हुए, सभी डिस्ट्रैक्शंस को ऑफ करते हुए पढ़ाई करनी है। जाहिर सी बात, आपका फोकस बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर पहुंच जाएगा। तीसरा पॉइंट है इंटेंस फोकस। आपको कोई भी काम को इंटेंस फोकस के साथ करना होगा। अब इंटेंस फोकस कहाँ से बन पाएगा? वो बन पाएगा जब आप मेंटली और फिजिकली
मजबूत होंगे तब। इस पर हमने एक वीडियो बनाया, वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, आई बटन में हमने उसे लिंक कर दिया हुआ है, वो वीडियो इस वीडियो को देखने के बाद जाके ज़रूर देखिएगा। तब आपको पता चल जाएगा कि फिजिकली स्ट्रांग और मेंटली स्ट्रांग किस तरीके से बना जा सकता है और उस तरीके से हम अपने इंटेंस फोकस के साथ स्टडी कर सकते हैं। ये इंटेंस फोकस कहाँ से आ पाएगा? जब आप सिंगल टास्किंग करेंगे और जीरो डिस्ट्रैक्शन के साथ कोई भी काम करेंगे तो ये जो इंटेंस फोकस है वो आ पाएगा। दोस्तों आपको पता होगा जो कि पहले के साधु महाराज हुआ करते थे, वो क्या करते थे, जब तक कि वो कोई ग्रंथ नहीं लिख ले लेते, जब तक कि वो कोई काम पूरा नहीं कर लेते थे, तब तक कि वो किसी चीज को छोड़ देते थे, त्याग देते थे। तो आपको भी वैसा ही करना होगा, जब तक कि आप किसी बुक को कंप्लीट नहीं कर लेते पढ़ के, या फिर कोई भी काम नहीं कर लेते, तब तक कि आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाना बंद कर देना चाहिए, या फिर कोई चीज जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो उसे छोड़ देनी चाहिए, जब तक कि आप उस टास्क को पूरा ना कर ले। ये बहुत अच्छा तरीका होता है जिससे हम फास्टली मूव करते चलते हैं अपने गोल की तरफ, और बहुत ज़्यादा तेजी से ये काम करता है। आपको करके देखना चाहिए। सिंगल टास्किंग के साथ, जीरो डिस्ट्रक्शन के साथ ये एक चीज़ होती है कि अपनी सबसे मनपसंद चीज़ को आप छोड़ दें, त्याग दें, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता हो, उस चीज़ को आपको उतने देर के लिए छोड़ देना है जब तक कि आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते। ये बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका होता है, आजमा के देखना चाहिए। ये डीप वर्क के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। जब आप डीप वर्क करते हैं तो आपको एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करना है डीप वर्क में। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप 8 घंटे स्टडी करते हैं, 10 घंटे स्टडी करते हैं, 18 घंटे स्टडी करते हैं, आपको क्वालिटी ऑफ टाइम लेना है। 2 घंटे, 4 घंटे, जितने भी आप फोकस, इंटेंस फोकस के साथ काम कर सकते हैं, उतनी देर आपको स्टडी करनी है, तभी आपका कंसंट्रेशन जो है बना रह पाएगा। जितनी भी देर आप सिंगल टास्किंग कर पाए, जितनी भी देर आप जीरो डिस्ट्रक्शन के साथ पढ़ाई कर पाए, जितनी भी देर आप इंटेंस फोकस के साथ स्टडी कर पाए, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम यही होता है। आपको इतनी देर के लिए स्टडी करना चाहिए जितने देर आप अच्छे से फोकस रख पाए और आपकी ये सब चीज़ें पूरी हो पाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, किस किस तरीके की वीडियोस आप देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड वाला बटन दबाइए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए। वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा और हमारी वीडियोस देखते रहिए।